नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के वो क्वेश्चन जो इस समय आईटीआई परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यदि आप भी आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है 93% स्टील होता है और सिलिकॉन जो होता है वो 7% होता है। ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, मिलाते जाइएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? अनुपात परीक्षण के द्वारा या आयोग परीक्षण के द्वारा या लघु परिपथ टेस्ट के द्वारा या खुला परिपथ टेस्ट के द्वारा? तो ये जो आप कर सकते हैं लघु परिपथ टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा आप इसका निर्धारण कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पावर ट्रांसफार्मर की यदि बात करें वो भी कोर बनाने की, तो इसमें होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे फिगर है, इसमें पूछा जा रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है बुकोज रिले। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? बुकोज रिले बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्यों है? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें होती है ज़्यादातर हानि, और इस हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर में जो टुकड़े होते हैं उसी का उपयोग हम कोर में करते हैं। तो इसमें जो हानि आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है वो होती है भावर धारा हानि। जी हाँ, और इसी को कम करने के लिए हम करते हैं। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। भावर हानि को कम करना, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि एक धीमी गति से चलता है? तो इसके पीछे का कारण है रनिंग वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, लघु पतित, मतलब कि शॉर्ट सर्किट है। उसी कारण क्या हो रहा है, जो सिंगल फेज आपका पंप है वो आपका उसमें दोष है और उसी कारण वो धीमा चल रहा है। तो दोष में आपका क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट रहेगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक मीटर के साथ 10 मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करें। तो इसको आप जब लगाएंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 3 ओम। ये आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोलनों के बिना जो कंट्रोल होता है सुई का उसको आप कर सकते हैं। ये आपका डी ऑप्शन सही है, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बोला जाता है प्रभाव त्रुटि। ये जो है यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?
तो इसमें उपयोग किया जाता है फॉस्फर ब्रांच का, जो कि यहाँ पे फॉस्फर ब्रांच जो देखने को मिलता है डी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। यहाँ पर फिगर को देखकर आपको बताना है। तो इसको बोला जाता है मैग्नीन, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है। डी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा, जिसको हम मैग्नीन बोलते हैं, मैग्नीन। ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक लैंप दिखाया जा रहा है और इसमें पूछा जा रहा है कि लैंप का नाम क्या है। इस लैंप का नाम आपको बताना है। तो इसको बोला जाता है एमए प्रकार HPMV दीपक। जी हाँ, और ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन डी में। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको एमए प्रकार HPMV दीपक के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसके द्वारा आप पहले तो आप मेगर ही कन्फर्म कर देता है, इसके द्वारा कुचालक प्रतिरोध परीक्षण किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, परीक्षा के लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जुड़ी होती है ऊर्जा मापी से, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, एनर्जी मीटर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है रिले। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये रिले में कौन से प्रकार का है। जैसे क्वेश्चन पढ़िए, रिले का प्रकार क्या है। अब इसी फिगर को देखकर आपको बताना है। तो इसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय रिले, और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, विद्युत चुंबकीय रिले। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे हाँ, हिंकी दिया गया है, कपलर दिया गया है, पाइप वाइस दिया गया है, बेंच वाइस दिया गया है। तो इसमें उपयोग किया जाता है हिंकी का, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो इसमें जो होता है एनोड वो खोता है। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादातर जो रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन वही मैंने यहाँ पे कवर किया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो ये जो होगा तापमान में कमी के साथ कमी देखने को मिलेगी। ऑप्शन में यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप रट लीजिएगा।